बहुत पुरानी बात है, जब हिमालय की गोद में एक छोटा सा राज्य था, चंद्रपुर। यह राज्य अपनी नीली झीलों और चांदी जैसे बर्फीले पहाड़ों के लिए मशहूर था। झीलों का पानी इतना साफ था कि उसमें तारे भी डूबकर चमकते दिखते थे। राज्य का महल सफेद संगमरमर का बना था, जिसकी छत पर नीले पत्थर जड़े थे। बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती। व्यापारी रेशमी कपड़े बेचते, कारीगर चांदी की ज्वेलरी बनाते और गायक अपनी मधुर धुनें सुनाते। लेकिन इस सारी खुशहाली के पीछे एक काला साया था। चंद्रपुर की राजकुमारी आराध्या एक अभिशप्त जीवन जी रही थी। राजकुमारी आराध्या सबसे सुंदर थी। उनके बाल काले बादलों जैसे घने थे, आंखें नीली झीलों जैसी गहरी और चेहरा चांदनी सा उजला। लेकिन उनका अभिशाप था। वे दिन में इंसान थी, लेकिन रात होते ही एक सफेद हंस बन जाती थी। ये अभिशाप कोई साधारण नहीं था। सदियों पहले एक क्रूर जादूगरनी ने उनके पूर्वजों पर यह श्राप डाला था, क्योंकि राजा ने जादूगरनी की बेटी से विवाह करने से इनकार कर दिया था। जादूगरनी ने कहा था, तुम्हारी वंश की हर राजकुमारी रात में हंस बनेगी और सदियों तक अकेली तड़पेगी, जब तक कोई सच्चा प्रेमी उसे अपनी मर्जी से आजाद न कर दे। राजा चंद्रसेन, आराध्या के पिता, बहुत दयालु थे, लेकिन अभिशाप के कारण वे प्रजा से दूरी बनाकर रखते थे। वे डरते थे कि अगर सच पता चला तो राज्य में अफरातफरी मच जाएगी। आराध्या दिन में महल में रहती, किताबें पढ़ती, बगीचों में टहलती, लेकिन रात होते ही वे झील किनारे चली जाती और हंस बनकर पानी पर तैरती रहती। कोई उन्हें छू नहीं सकता था, कोई बात नहीं कर सकता। वे अकेली थी, पूरी तरह अकेली। राजा ने हर उपाय किया, देश विदेश के वैद्य बुलाए, यज्ञ करवाए, मंदिरों में दान दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आराध्या की उम्र बढ़ती गई, 16, 18, 20 साल। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। राजकुमार विवाह के प्रस्ताव लेकर आते, लेकिन राजा हर बार मना कर देते। मेरी बेटी किसी की नहीं हो सकती, वे कहते। सच तो यह था कि वे डरते थे, अगर कोई आराध्या से प्यार करेगा तो अभिशाप का रहस्य खुल जाएगा। एक दिन राज्य की सीमा पर एक घना जंगल था, नीलावन। कहते थे कि वहां एक रहस्यमय युवक रहता है, नाम है विक्रम। विक्रम कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक योद्धा था, लेकिन उसके पास जादुई शक्तियां थी। उसके बाल सुनहरे थे, आंखें हरी जैसे पन्ने, और वो जानवरों से बात कर सकता था। विक्रम अकेला रहता था। उसका अतीत दर्दनाक था। बचपन में उसके गांव पर डाकुओं ने हमला किया था। उसके माता पिता मारे गए और वो बच गया, लेकिन डाकुओं के सरदार ने उसे अभिशप्त कर दिया। तुम सदियों तक जियोगे, लेकिन कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं पाओगे। तुम्हारी हर दोस्ती टूट जाएगी। विक्रम 300 साल से अकेला था। वो जंगल में छुप कर रहता, जानवरों से बात करता, लेकिन इंसानों से दूर। एक शाम विक्रम नीले वन की झील किनारे टहल रहा था। अचानक उसे पानी पर एक सफेद हंस दिखा। हंस बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। विक्रम जानवरों से बात कर सकता था, तो उसने हंस से कहा, तुम इतनी उदास क्यों हो सुंदर हंस, क्या कोई दुख है? हंस चौंकी। उसने मनुष्य की भाषा में जवाब दिया, तुम मुझे समझ सकते हो? मैं आराध्या हूं, चंद्रपुर की राजकुमारी। मैं अभिशप्त हूं। दिन में इंसान, रात में हंस, सदियों से अकेली। विक्रम हैरान रह गया। अभिशप्त कैसे? आराध्या ने अपनी कहानी सुनाई। विक्रम का दिल पिघल गया। मैं भी अभिशप्त हूं, उसने कहा। मैं 300 साल से अकेला हूं, कोई मित्र नहीं, कोई साथी नहीं, लेकिन तुम्हारी तरह मैं बदलता नहीं, बस खाली हूं। उस रात सूरज डूबते ही आराध्या हंस बन गई। विक्रम उसके पास बैठा रहा। डरो मत, उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन विक्रम चंद्रपुर महल पहुंचा।
उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी बेटी का अभिशाप तोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे उसके साथ समय बिताना होगा। राजा को शक हुआ। तुम कौन हो और कैसे? विक्रम ने अपनी कहानी सुनाई। राजा ने सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम धोखा दोगे तो मौत। विक्रम महल में रहा। दिन में वो आराध्या से बातें करता। वे बगीचों में टहलते, किताबें पढ़ते, हंसते। आराध्या को विक्रम की कंपनी अच्छी लगी। वो दयालु था, मजाकिया था और उसके दर्द को समझता था। तुम अकेलेपन को जानते हो, आराध्या ने कहा, जैसे मैं। रात में आराध्या हंस बन जाती। विक्रम झील किनारे उसके साथ तैरता। एक दिन हम दोनों आजाद होंगे, वो कहता। महीने बीत गए। आराध्या को विक्रम से प्यार हो गया, लेकिन विक्रम डरता था। उसका अभिशाप कहता था, कोई सच्चा प्यार नहीं। वो सोचता, अगर मैंने प्यार किया तो वो टूट जाएगा। एक रात पूर्णिमा थी। आराध्या हंस बनी पानी पर तैर रही थी। विक्रम पास बैठा। अचानक उसने कहा, आराध्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मेरा अभिशाप, वो मुझे रोकता है। आराध्या की आंखें चमकी। विक्रम, अभिशाप तोड़ने का तरीका है सच्चा प्रेम, लेकिन जबरदस्ती नहीं। मुझे आजाद करो। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे चुनने दो। विक्रम का दिल दहल गया। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम वापस नहीं आओगी। मैं फिर अकेला। आराध्या ने कहा, प्यार विश्वास है, मुझे आजाद करो। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली से नीली रोशनी निकली। समझौता टूटा। उसने कहा, तुम आजाद हो। आराध्या इंसान बन गई, हमेशा के लिए। लेकिन वो नहीं गई। विक्रम, मैं यही रहूंगी, अपनी मर्जी से। जैसे ही ये शब्द कहे, विक्रम के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली। उसका अभिशाप टूट गया। वो अब साधारण इंसान था। नीला वन हरा भरा हो गया। झीलें और चमकने लगी। वे दोनों चंद्रपुर लौटे। राजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तुमने मेरी बेटी को बचाया, राजा ने कहा। विक्रम और आराध्या का विवाह हुआ। राज्य में उत्सव मनाया गया। अब नीला वन प्रेम वन कहलाता। वहां लोग आते और कहते, प्रेम किसी भी अभिशाप को तोड़ सकता है। नैतिकता, सच्चा प्रेम, करुणा और विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। वे अकेलापन मिटाते हैं, अभिशाप तोड़ते हैं और जीवन में रोशनी लाते हैं। जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से दिया गया प्यार ही मुक्ति दिलाता है। कैसी लगी ये नई कहानी? अगर कोई बदलाव चाहिए या और कुछ तो बताएं।